पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब और केपी के गवर्नर्स की नामजदगी का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी और सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद किया गया है। उम्मीद है दोनों रहनुमा अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो ने गवर्नरशिप के लिए नामजद दोनों रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन के लिए रुबीना खालिद का नाम ज़ेर गौर है। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 28 मई को पेश होने की हिदायत की गई। तलबी के नोटिस में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर हर सूरत पेश हों। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। आपको बताएं, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से कहा गया है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 28 मई को पेश होने की हिदायत जारी की गई है। नोटिस भी दे दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर हर सूरत पेश हों। अली अमीन के खिलाफ कश्मीर इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर तलब कर लिया है। 28 मई को पेश होने की हिदायत की गई है और साथ ही साथ नोटिस भी जारी कर दिया है। और अली अमीन के खिलाफ कश्मीर इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। ज़ीशान गर्देज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा, 28 मई को पेश होने की हिदायत की गई है वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर की तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर हर सूरत अगली तारीख को पेश हूँ। अली अमीन गंडापुर के वकला ने कमीशन मुकम्मल होने तक के मामले में इल्तिवा रखने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में 2021 के आम इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने तरमीमी बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। तरमीमी बिल का मकसद टैक्सेस और ड्यूटी से मुतालिक कवानीन में तरमीम लाना है। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 29 अप्रैल को पास हुआ था। सदर मुमलिकत ने तरमीमी बिल की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर की है। गंदम खरीदारी पर किसानों के मसाइल फौरी हल किए जाएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने हुकूमती टीम को ये हिदायत जारी कर दी है। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में राना सनाउल्लाह ने शुरा को ब्रीफ किया। पंजाब में गंदम खरीदारी पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात। मॉडल टाउन लाहौर में कायद नून लीग और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। राना सनाउल्लाह ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ कायद नून लीग को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में तमाम महकमों की जानिब से अपनी तजावीज़ भी पेश की गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तमाम तजावीज़ का जायज़ा लिया। इजलास में शरीक तमाम सरकारी और हुकूमती अफराद के मोबाइल फ़ोन बाहर रखवा दिए गए। मियाँ नवाज शरीफ ने महकमा खुराक और ज़राअत को किसानों के मसाइल पर फॉलो अप मीटिंग की हिदायत कर दी। इजलास में मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ के उमूर का भी जायज़ा लिया गया। गंदम खरीदारी बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की जानिब से नवाज शरीफ को रिपोर्ट 6 मई को पेश किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि किसान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किसी को किसान के इस्तेसाल की इजाज़त ना दी जाए। जबकि तहरीक इंसाफ ने गंदम स्कैंडल की नैब से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि इजाफी गंदम अगवाकर किसान के लिए मुश्किलात पैदा की गई। असद कैसर ने 8 फरवरी के इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। ये बम्पर क्रॉप थी इस दफ़ा, लेकिन इसके बावजूद जो है ना इन्होंने यूक्रेन से जो है ना गंदम मंगवा लिया। इसका मतलब ये है कि ये हर सूरत में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और स्कैंडल के लिए मैं मुतालबा करता हूँ कि नैब जो है ना इंक्वायर करे और ख़ास कर इसमें जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अनुराग काकड़ और मोहसिन नकवी
और जो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौहर एजाज, तीनों के ऊपर जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि डेंगू आया था तब भी केपी के लीडर पहाड़ों पर चढ़ गए थे, उस वक्त भी शहबाज शरीफ की जानिब से फील्ड अस्पताल केपी भिजवाए गए थे। सैलाब मुतासरीन को भी पंजाब हुकूमत तन्हा नहीं छोड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली का मिशन पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि बड़ा भाई होने के नाते पंजाब दीगर सूबों की मदद फर्ज समझता है। पंजाब ने हमेशा एक बड़ा भाई होने का किरदार अदा किया है। जब भी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को या केपीके के बाकी इंतजामिया को देखा है, सिर्फ या गालियां दी हैं, धमकियां देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा। मैं वजीर इत्तलात का कहना था कि नवाज शरीफ वजीर आजम भी हैं और वजीर आला भी। गंदम दरामद इशू से मौजूदा हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हमारी हुकूमत का इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हिट जो है वो इस वक्त पंजाब का काश्तकार हो रहा है, हिट इस वक्त पंजाब की आवाम हो रही है और पंजाब की हुकूमत हो रही है। सो इसके ऊपर इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोब मुकम्मल होगा उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि केपी इंतजामिया और वज़ीर आला बस धमकियां देते हैं। आज तक नहीं सुना कि केपी में कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। बलूचिस्तान में 6 मई से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि रवां साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। बोले सूबाई हुकूमत किसानों को रिलीफ देना चाहती है। महकमा खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो ओहदे से हट जाओ, वज़ीर आज़म ने चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वार्निंग दे दी। अमजद ज़ुबैर टवाना ने वज़ीर आज़म को बताया कि इदारे में उनके खिलाफ लॉबिंग हो रही है। चेयरमैन FBI ने वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म FBR की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टवाना की सरजनिश। मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म को अपने दुखड़े सुनाए। हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं कि इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म अमजद ज़ुबैर टवाना का जवाब सुनकर बरहम हो गए। FBR की कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो तो ओहदे से हट जाओ, वज़ीर आज़म ने ज़ुबैर टवाना को वार्निंग दे दी। चेयरमैन FBR ने मुलाजिमीन को ओहदे से हटवाकर इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी का मिशन रवां माह सऊदी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म ने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए मुतल्लिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सऊदी सरमायाकारों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने दौराए सऊदी अरब से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इजलास में शुरा को बताया कि रवां माह सऊदी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान आएगा। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की है, जो कि खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत की मुलाकातें नतीजा खेज साबित होंगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का गैम्बिया के हममनसब से मुलाकात। ये मुलाकात इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान और गैम्बिया के दरमियान 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत की मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इसहाक़ डार ने दोनों ममालिक के दरमियान मज़हबी वाबस्तगी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार पर मबनी ताल्लुकात को सराहा। तिजारत, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में आला सतह के मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत कसीरुल-जहती फोर्सेस में 2 तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती पर हुकूमत का जजेस तैनाती के तरीक़ाकार को तब्दील करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने मुमकिना आइनी तरमीम से मुतालिक जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन अरकान को आगाह कर दिया। जजेस की तैनाती के लिए तरीकाकार में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारट ने इजलास में बताया कि हुकूमत जजेस तैनाती तरीका में तरमीम करने का इरादा रखती है, जबकि आईनी तरमीम पर काम भी शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या आईनी तरमीम से कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है, जिस पर वजीर कानून ने जवाब दिया कि आईनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की हैयत भी
तब्दील होने का इम्कान है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के जवाब पर जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली पर बहस मौखर कर दी गई, जबकि जस्टिस शाहिया अफरीदी ने रूल्स पर राय देने से गुरेज किया। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की मौजूदा रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट में तैनाती करने के लिए भी राय दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। दौरान इजलास वफाकी वज़ीर की जानिब से बताया गया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिसकी वजह से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इजलास को मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई। तमाम मेंबरान ने इजलास मुलतवी करने पर इत्तफाक किया। पार्लियामेंट मुकम्मल होते ही पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की तश्कील नौ करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेटर फारूक अशनाई, कनूश रहमान, हामिद खान और सेनेटर मोहसिन अजीज़ कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान भी कमेटी में शामिल। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देती है। वफाकी हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती इदारे से साइबर क्राइम की तहकीकात का इख्तियार वापस ले लिया और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से अलग इदारा कायम कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम के मुकदमात की तहकीकात करेगी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। पाकिस्तान ने चांद पर नजरें जमा ली हैं। पाकिस्तान का पहला डीप स्पेस मिशन खला में भेज दिया गया। आईक्यूब कमर 5 दिन बाद चांद के मदार में घूमेगा। यह मिशन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने स्पार्क को और चीन के ताउन से खला में भेजा। पाकिस्तान चांद तक रसाई हासिल करने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया है। पाकिस्तान का बड़ा कारनामा दुनिया की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान ने अपना पहला डीप सैटेलाइट मिशन खला में रवाना कर दिया। आईक्यूब कमर सैटेलाइट चीन के हनियान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। सैटेलाइट आईक्यूब कमर 5 दिनों में चांद के मदार में पहुंचकर चक्कर काटेगा। आईक्यूब कमर चांद के मदार से मुख्तलिफ तस्वीर शेयर करेगा। इस सैटेलाइट में 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं जो मुख्तलिफ जावियों से चांद की तस्वीर लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का तवील दौरा। कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। मुसाफिरों के लिए मौजूदा सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मोहसिन नकवी और वज़ीर हवाबाजी का लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। वफाकी वज़रा ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। ANF, ASF और कस्टम्स के सर्च के अमल का भी मुशाहिदा किया। वफाकी वज़रा ने मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की हिदायत की। वफाकी वज़रा की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास भी हुआ। वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का कहना था कि लाहौर एयरपोर्ट पर कामयाब तजुर्बे के बाद सर्च के अमल को दीगर एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ने से मुसाफिरों को इंतजार से निजात मिलेगी। मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इकदाम किए जाएं। मिस्टर गौहर ने एक बार फिर इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बोले कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें वापस करेगी। कहते हैं बानी PTI ने कहा है मैंडेट चोरों के अलावा सबसे बात होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिजर्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाल्लाह ताला। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बनता, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कभी मालिक नहीं बनता। जब मालिक ना हो और वो प्रॉपर्टी उसकी ना हो तो उसने करप्शन कहाँ की। ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर बने वाले केसेस थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया है। 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतल मिनल्ला भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को इन अपीलों पर समाअत होगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपील पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इतलाक रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया गया था। पंजाब हुकूमत को वज़ीर कानून मिल गया है। आपको बताएं कि मलिक सुहेब को वज़ीर कानून का इजाफी चार्ज तफवीज़ किया गया है। मलिक सुहेब वज़ीर मवासिलात व तामीरात भी हैं। मलिक सुहेब का ताल्लुक सरगोदा से है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यौम सहाफ़त के मौके पर सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इमाम मेमन ने सहाफ़ती तंजीमों PFUJ, KUJ और SUJ को 50-50 लाख के इमदादी चेक दिए, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन को भी 2 करोड़ का इमदादी चेक दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1244 पॉइंट्स इजाफे के बाद 71 पॉइंट्स की नफसियाती हद एक बार फिर बहाल हो गई, जबकि करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1244 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 71,000 की नफसियाती हद एक बार फिर बहाल हो गई और कारोबार का खिताम 71,902 पॉइंट्स की सतह पर हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 374 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 248 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 102 की शेयर्स की मालियत में कमी हुई। उधर करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला बरकरार है। ओपन मार्केट में डॉलर 17 पैसे घटकर 279 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक में 9 पैसे की कमी के बाद 278 रुपए 21 पैसे की सतह पर आ गया। उधर आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमतों में इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1400 रुपए घटकर 2,39,600 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 1201 रुपए की कमी से 2,05,418 रुपए हो गई, जबकि आलमी मार्केट में सोना $11 की कमी से $2,297 फी औंस की सतह पर आ गया। नजीब नाइच, एक न्यूज़, कराची।